अनपढ़ लोगों का तो शोषण होता ही है, लेकिन पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हैं, वो भी शोषित हैं। कैसे? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि शिक्षा तो हमें शोषण से बाहर निकालती है, जागरूक करती है। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन इस शिक्षा में ऐसी शिक्षा भी निहित है और राजनीतिक माहौल ऐसा है कि वो शिक्षित लोगों को भी शोषण कर रही है। कैसे? क्योंकि आजकल की हमारी शिक्षा में धर्म, जाति, समुदाय, और वंश, कुल, अन्य अन्य चीजें भी समाहित हैं। अब इनकी वजह से होता क्या है कि इनके आधार पर शोषण होता है। ये बात मैं पहले कई बार समझा चुका हूं कि जब तक जनता बटी नहीं होगी, जब तक जनता बटी नहीं होगी, तब तक राजनेता वोट किस नाम पर मांगेंगे? राजनेताओं का वोट मांगने का जो तरीका है इस भारत में यही है, अपने देश में यही है कि या तो जाति के नाम पर, या धर्म के नाम पर, या समुदाय के नाम पर, या फिर कुल, वंश, इसके नाम पर। अब होता क्या है कि इसका नया तरीका अपनाया है। इसमें जो चालाक लोग हैं, चालाक लोगों ने संगठन, संस्था बना ली। जैसे कि तुमने देखा ही होगा, फलानी महासभा, ये महासभा, ये वाला संगठन, ये संगठन। कुछ संगठन अच्छे भी चल रहे हैं, लेकिन 90% से अधिक संगठन जनता का शोषण करने के लिए हैं। ऐसे मान के चलो, किसी जाति के आधार पर कोई महासभा चल रही है, तो उसका जो मुख्य है, जो चलवा रहा है, उसका मेन जो मुख्य मकसद है वो ये है कि जनता को इकट्ठा करना। वो सिर्फ किस लिए? कि चुनाव के टाइम पर किसी के समर्थन में उतरेंगे तो वो देगा पैसा, और ये चोरी चुपके चलता है, चाहे वो धार्मिक संगठन हो। इसलिए तुम देखोगे कि बड़े बड़े नेता धर्म गुरुओं से चिपके रहते हैं, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता होते हैं इनके, और मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष इनके जो होते हैं, इनको जीवन भर कुछ नहीं मिल पाता। बस इनकी जाति के, इनके धर्म के, समाज के 1000-2000 फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, 4-6 कमेंट ज्यादा आने लगेंगे, 2-4 लाइक्स ज्यादा आने लगेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा जीवन खराब हो जाता है। क्या इसी के लिए ही जन्म लिया? यहाँ पर कुछ मूर्ख लोग आके कहने लगेंगे कि धर्म ही नहीं रहेगा तो जीवन का क्या करेंगे, इसी के लिए जन्म लिया है हमने तो ऐसों के लिए ये वीडियो नहीं है। हमें इन चीजों से फायदा लेना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि चालाक लोग फायदा ले रहे हैं, ये मूर्ख लोगों को, अनपढ़ लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, चाहे वो किसी राजा के नाम पर, या फिर अपने वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, या समुदाय के नाम पर। इसलिए तुम देखोगे इस देश में अनेक अनेक संगठन, महासभाएं चल रही हैं, और ये स्टूडेंट्स को ज्यादा फंसाते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए खासकर ये वीडियो है कि ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है, इन रैलियों में नहीं पड़ना है। इतनी तो समझ होनी चाहिए कि हमें किस तरह की रैलियों में जाना है, किस तरह की नहीं। जातिगत जो है, जाति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, धर्म को बचाने की बात करते हैं, तो इनकी रियलिटी पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा जाति के लिए, धर्म के लिए, या किसी समुदाय के लिए हानिकारक यही है। क्योंकि चाहे कोई देश हो, चाहे समुदाय हो, जाति हो, धर्म हो, उस समुदाय, जाति, वर्ग के लोग जब ही आगे बढ़ पाएंगे जब उस जाति, धर्म, समुदाय, वर्ग के लोग, यानी कि स्टूडेंट्स, नौजवान पढ़ेंगे, लिखेंगे और तीक्ष्ण बुद्धि के बनेंगे। लेकिन इनको ढकेल देते हैं छोटे छोटे पदों पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने के लिए, शुभकामना देने के लिए, रैलियों में भागदौड़ करने के लिए। और इस तरह कौन सा धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय आगे बढ़ जाएगा? बिना शिक्षा के कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। ये सब उल्लू बनाने का काम होता है। अब ये चुनाव के टाइम पर हम तुमको इकट्ठा करेंगे, ये भीड़ इकट्ठी कराएंगे और किसी नेता के समर्थन में आ जाएंगे। वहां से इनको जितना ये किसी जॉब में कहीं से कमाते, व्यवसाय में कमाते, उनका ये व्यवसाय ही है, उनका इतना आता रहता है। इसमें आम लोगों का, कार्यकर्ताओं का कुछ फायदा नहीं है। वो पूरी जीवन इसी में निकाल देते हैं। अगर इसके अपोजिट समझो तो तुम ऐसा कर सकते हो कि कोई भी संगठन, चाहे वो धर्म के नाम पर हो,
चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे समुदाय के नाम पर हो, चाहे वंश कुल इत्यादि किसी के भी नाम पर हो, तुम बना सकते हो। और बना के अपने क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको किसी न किसी पद पे बांटते जाना है। इस कस्बे का, इस जिले का, इस क्षेत्र का ये है, वो है। और फिर करना क्या है तुम्हें, जब तुम्हें ये मानने लगे और एक लंबे समय तक चलता रहे, ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाए, यानी कार्यकर्ता ज्यादा हो जाए, तब ऑटोमेटिक तुम्हारे क्षेत्र के नेता तुमसे संपर्क करेंगे। चुनाव के टाइम पर तुम्हें तो बस उसका समर्थन दे देना है, यानी कि कुछ वोट दिलवा देने हैं, और अच्छी कमाई होती है इसमें। और यही चल रहा है ज्यादातर है। तभी तो कहता हूं कि इससे बच के रहना चाहिए, या फिर मेन मुखिया बनकर ये करना चाहिए। तो क्या पसंद करोगे तुम, मेन मुखिया बनना या फिर शोषण करवाना खुद का?